गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद जी गुरुजी, सबसे पहले आप हमें बताएं आज कि रेकी होती क्या है। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर मिकाऊ तपस्या किए, 21 दिन तक साधना किए। 21 दिन के बाद उनमें एनर्जी उतरी, तब उन्होंने कुछ फील किया और उनका पैर कहीं कट गया था। कटने पर उन्होंने हील किया, वह ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उन्होंने गरीबों के जाकर हील करना शुरू किए और इस तरह से डॉक्टर मिकाऊ से यह पूरे दुनिया में रेकी फैला। रेकी जो है ठीक है हीलिंग करने के लिए, रोगों का रोग ठीक करने के लिए, लेकिन आप लोग समझते हैं कि जो पुरुष जिंदा रहता है, लाइव रहता है, तब उसकी एनर्जी भी काम करती है। जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण थे, राम थे, बुद्ध थे, महावीर थे, तो उस समय कुछ और था। लेकिन जब जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण आए तो उस समय उनको केवल 4 ही आदमी पहचाना और कोई नहीं पहचाना। आज कृष्ण का जगह जगह मंदिर बनाकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह एनर्जी नहीं आ रही है। उसी तरह से डॉक्टर मिकाऊ थे और उन्होंने जब एनर्जी दिए तो रेकी ठीक थी और रेकी से लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि रेकी केवल हमारे शरीर जो है क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा 5 एलिमेंट से बना है, 5 तत्व से बना है। यह 5 तत्व पर काम करना चाहिए। रेकी जो है 2 एलिमेंट पर काम करता है तत्व। पहला जो है फिजिकल बॉडी, यानी फिजिकल बॉडी कहते हैं पृथ्वी तत्व, और दूसरा होता है जल तत्व, इस पर काम करता है। और रेकी आपके किसी भी समस्त रोगों का इलाज करता है पावर से। जैसे एक हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन यह नहीं है कि हमारे रोग पर जाकर के वह कोई एनर्जी देता है, ठीक हो जाता है। वह मेडिसिन खाने के बाद वह लीवर में भी जाएगा, वह जो है लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद जो है एनर्जी फर्म होगा, वह से ठीक होता है रोग। उसी तरह से यह जो है रेकी जो है एनर्जी फर्म से रोग को ठीक करता है। लेकिन उसी संदर्भ में हमारे यहाँ भी आपके दिल्ली के समस्त रेकी ग्रैंड मास्टर मिले थे। वो अभी भी दिल्ली के सबसे बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर इनके शर्मा हैं जी। और हमारा 2-3 बार मीटिंग कराए और इसके बाद दिल्ली के समस्त और इंडिया के बहुत लोग, हजारों कहिए, सैकड़ों कहिए, हजार लोग रेकी ग्रैंड मास्टर हमसे मिले। तब हमने अपने बताया कि देखो रेकी से ओरा का जांच होता है। वे लोग जो है ओरा जांच करने के लिए लाए मशीन, अनजाने में। मैं वॉकिंग ज़्यादा था। जी। जब लौट कर मैं आया तो कहा कि गुरुजी आप कितना किलोमीटर गए थे? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक आपका ओरा बताते रहा। कहे कि अच्छा, तब ये लोग जो दिल्ली के ग्रैंड मास्टर हमारे यहाँ आने लगे कि आप कुछ बताइए। जी। तब हमने एक डेवलप किया साइंस आधार पर, जिसका नाम है डिवाइन सीक्रेट साइंस। डिवाइन सीक्रेट साइंस, दिव्य गुप्त विज्ञान। जी। देखिए, दिव्य गुप्त विज्ञान जी। ये हमने डेवलप किया और इसके बाद हमने क्लास लिया और संयोग से दिल्ली के ही 40-50 रेकी ग्रैंड मास्टर हमारे क्लास में आए, जिसे कालांतर में हमने बांटा साधक, सिद्ध, सिद्धा सिद्ध और इसके बाद आचार्य। इन क्लासों में बांट करके हमने साधना देना शुरू कर दिया। तो जब आप जानते हैं कि जिसका गुरु वह जीवंत रहता है, तब वह जो है ऑलमाइटी गॉड से संबंध स्थापित करता है और उसे जो संबंध स्थापित करता है तो जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। तो इसलिए अभी जो है डिवाइन सीक्रेट साइंस से दिल्ली ही नहीं, विदेश के भी बहुत सारे देशों में यह काम चल रहा है। साधना के विषय में बताएं कि ये, क्योंकि हमने सुना है कि ये हीलिंग प्रोसेस होता है। जब ग्रैंड मास्टर या फिर मास्टर हील करता है तभी एनर्जीज काम करना शुरू करती हैं। तो ये प्रोसेस कब होना होता है, मतलब कितने दिनों बाद हीलिंग प्रोसेस व्यक्ति को चाहिए, ये आप हमें बताएं। देखिए, हम लोग 2 क्लास लेते हैं, पहला साधक और सिद्धा सिद्ध। उसी में एक तरह से रेकी में भी है संभवतः क्लास 1, क्लास 2। जब ये 2 ले लेते हैं और 21 दिन की साधना कर लेते हैं तो वो आदमी हील करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन वह केवल हीलिंग तक ही रहता है। हमने जो डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया है वह सेल्फ मेडिटेशन के लिए दिया है कि अपने चूंकि हम भी साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और साइंस के विद्यार्थी रहने से हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। और कबीर साहब कहने हैं, जबले न देखूं अपनी नैना तबले न मानो गुरु की बैना, डोंट बिलीव ऑन द वॉइस ऑफ द गुरु। चूंकि बहुत कथा कहानी कह देते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कथा कहानी भी आता है प्रवचन में जी। और हम लोग एक दूसरे कथा कहानी करके केवल भरोसा देते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। तो हमने इसलिए कहा कि नहीं, अभी जैसे ओरा है आपका, आप यहीं से हमारा वह जो है देवास्त्र और दिव्यास्त्र हमने नाम दिया है, जो रेकी में कहा गया है सिंबल्स। हाँ, सिंबल्स छोड़ने के लिए हमने उसका नाम रखा है देवास्त्र और दिव्यास्त्र। जब यहाँ से छोड़िएगा, चाहे वह आदमी अमेरिका हो यहाँ हो, उस पर असर पड़ने लगेगा, उसका ओरा बदलने लगेगा।
आप यह समझ लीजिए थोड़ा आकि जो बीमार आदमी होता है उसका ओरा जो है नेग्लिजिबल होता है जी। और जो साधारण आदमी होता है स्वस्थ उसका ओरा 8 से 10 फीट होता है जी जी और जो साधक होता है थोड़ा उसका 10 से 20 फीट होता है। जी। ये पहचान कैसे होती है महाराज श्री, आप ये भी बताएं हमें। हाँ, अभी पहचानने के लिए आप लोग चाहिएगा इस तरह से देखने के लिए, तो अभी एक तांबे का रड बना है जी। और तांबे के रड से आप ओरा के जब जांच करना शुरू कीजिएगा तो जैसे जैसे ओरा नज़दीक जाइएगा उस आदमी का फैलते जाएगा फैलते जाएगा और बहुत दूर चलते जाएगा सिकुड़ते जाएगा। जहाँ तक वो सिकुड़ जाकर आपस में मिल जाए तो समझ लीजिए कि वह ओरा उसका समाप्त हो गया, फैल जाएगा। तो अभी चूंकि बाहर से जांचने के लिए जो औजार बना है इक्विपमेंट्स, और अभी तो बहुत सारे मशीन भी बन गए हैं जिसके नज़दीक आप जाइएगा तो उसका मीटर बताने लगेगा कि कितना पावरफुल हो रहा है। जैसे बुद्ध पुरुष जब रहते हैं, रामकृष्ण बुद्ध महावीर, उनका 300 किलोमीटर तक ओरा जाता है। जी जी। तो इस तरह से जो एलाइटमेंट आदमी रहता है और केवल सीख करके केवल दूसरे करना चाहता है उसका 20 फीट तक ओरा रहता है। जी, इसके लिए सक्षम गुरु यदि मिल जाए तो शायद ये कार्य संभव हो सकता है। जी, इसीलिए इसमें हमारे यहाँ गुरु की प्रधानता दी गई है। और जब तक से गुरु जो तपस्या करके समाधि में चला जाता है तो हमारे यहाँ जो बताए 5 एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट जो आदमी बीमार, पहला शरीर जो बनता है फिजिकल बॉडी, यह फिजिकल बॉडी ही सुंदर है, कुरूप है, लेकिन यह सब कंट्रोल जो होता है, सच पूछिए, सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर या इसको मेंटल बॉडी कह सकते हैं, मानसिक शरीर से। मानसिक शरीर यहाँ होता है हृदय चक्र पर, और हृदय चक्र से ही यह तमाम जो है दुनिया की रिद्धि सिद्धि जो आप देखते हैं, रिद्धि सिद्धि या वाक सिद्धि, श्राप आशीर्वाद या कोई भी आपका भभूत वगैरह बरसाना, यह जो बहुत प्राइमरी स्टेज पहला दूसरा क्लास का है। जी जी। हम लोग इसी को समझ जाते हैं कि बहुत बाबा सिद्ध हुआ, लेकिन इस प्रोसीजर में सिद्धि बहुत वह जो है प्राइमरी स्टेज का है। गुरुजी और अधिक जानकारियां जरूर लूंगी, लेकिन पहले एक कॉलर लेना चाहूंगी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। नमस्ते, मेरा नाम रितिका है जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को काफी ज्यादा कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहती है, क्या मैं ऑरा रीडिंग के जरिए या सीक्रेट साइट्स के जरिए इसे ठीक कर सकती हूँ? जी जी हाँ, बताएं गुरुजी। आपको जो प्रॉब्लम है तो पहले सबसे पहले ओरा आपका जो है झाड़ा जाता है। आप देखते होंगे कभी किसी को देहातों में ओझा लोग जो झाड़ी का झाड़ते हैं किसी के पेड़ से, झाड़ा करते हैं, वह भी एक प्रोसीजर है। क्या है कि जब नेगेटिव ओरा आप चारों तरफ से भरे रहते हैं तो वह जो है क्या नाम है, नीम के पत्ती से या तुलसी से उसको झाड़ा करते हैं तो उसका जो होता है नेगेटिव ओरा निकल जाता है। जब नेगेटिव ओरा निकल जाएगा, जैसे पानी से कहीं हम एक लोटा पानी निकाल लिए तो पानी घेर लेता है, जैसे ही नेगेटिव ओरा चला जाता है तो प्रकृति से जो है पॉजिटिव ओरा आने लगती है और आपका रोग जो है ठीक होने लगता है। तब जब नहीं है तो सक्षम आदमी जो थी वाला रेकी या डिवाइन सीक्रेट साइंस वाला है, वह जो है अपना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है। इस तरह से हीलिंग कटोरा नुमा यह बनाया जाता है और यह प्रोसेस किया जाता है कि लेफ्ट हैंड यूज टू रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द नेचर, इसलिए वह इस तरह से किया रहता है। जी जी। और राइट हैंड इज द डोनर ऑफ द एनर्जी। इस तरह से कटोरा नुमा बना करके यहाँ से एनर्जी निकलती है, वह एनर्जी निकलती है और वह जो है जा करके उस रोग पर जा करके उसको हील करती है, ठीक करती है। तो बताए थे कि वह जो है रेकी जो है 2 एलिमेंट तक ही जाती है, मैंने 2 तत्व, फिजिकल बॉडी और जल तत्व तक, लेकिन 3 जो है अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व, इसको हिल करने के लिए, चूंकि सबसे रोग जो होता है सूक्ष्म शरीर में होता है और जब सबसे सूक्ष्म शरीर में जो पूर्व जन्म का भी पाप पुण्य जो इकट्ठा हो सूक्ष्म शरीर में होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए डिवाइन सीक्रेट साइंस जो ध्यान साधना करता है और ध्यान करके उसके माध्यम से समाधि में जाता है, वह यदि हिल कर दिया तो आपका परमानेंट रोग क्योर हो सकता है। कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे ना ही कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए कहते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। लेकिन गुरुजी, एक विशेष बात आपसे और जानना चाहूंगी, वो गुरु सक्षम है ये पहचान कैसे हो? जब आप हीलिंग कराते हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपके समक्ष आते होंगे अपनी समस्याएं लेकर, उनका आप समाधान भी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी लोग आपसे जुड़ते होते हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या वास्तविकता में ये कार्य कर रहा है या नहीं, इसका उत्तर आप हमें दें महाराज श्री। देखिए, एक आध बार हमारे और सब चैनल टीवी में प्रवचन आता है, साधक पूछे, मैं उसका उत्तर दिया हूँ जी। आगे कैसे समझिएगा? संभवतः इस पृथ्वी पर हम ही यह उत्तर बताते हैं। आगे कैसे समझिएगा? यह जो है गुरु काल ने में है कि राम है, यह जो है कंस है कि कृष्ण है। आप लोग
हो सकता है सुन करके और लोग बताने लगे, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। जी। जो मैं यहाँ तिलक किया हूँ, इस किसी भी गुरु के ऊपर तिलक पर यहाँ पर ध्यान कीजिए, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ आत्मा भी है और यहाँ त्रिशरा नेत्र भगवान शंकर का है। उस व्यक्ति के ऊपर जब यहाँ आप ध्यान कीजिएगा लगातार आधा 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा, तो देखिएगा आपका मन जो है निर्विकल्प होने लगेगा। आप जो है वासनाओं से ऊपर उठने लगेंगे, आप जो है सत्य की तरफ अग्रगति करने लगेंगे। समझ लीजिएगा कि वह एक्चुअल गुरु है, उसके यहाँ सरेंडर कर दीजिए। जब आप जो है वासनाओं से भर जाइएगा, काम क्रोध मद मोह लोभ से भर जाइएगा, समझिएगा वो कालनेमी है या नहीं थी लटपटिया गुरु है। यह आप तो कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं यह साइंटिफिक बात बता दिया। क्योंकि इसका एक उदाहरण हमारे यहाँ ग्रंथों में आया है, लेकिन थोड़ा छिपा दिया गया है, इसलिए हम लोग नहीं पकड़ते हैं। जैसे रावण से पूछा गया है कि आप क्यों जो है एक कपटी मुनि बनकर गया, उसको कपटी मुनि कहा गया, क्यों नहीं आप राम का रूप पकड़ लिए, जब रूप ही पकड़ सकते हो। रावण ने कहा है, हम लोग इसको नहीं पकड़ते हैं, कि राम का हमने रूप पकड़ने के लिए जिस आदमी का रूप पकड़ना था उसका ध्यान करना पड़ता है। हमने राम का जब ध्यान किया तो हमारा मन निर्विकल्प होने लगा, मैं समाधि में जाने लगा, मैं अपना और पराया से मुक्त होने लगा और किसी नारी का अपहरण करने से मुक्त होने लगा। तब कह दिया कि यह मेरे लिए रूप उपयुक्त नहीं है, तुरंत मैंने परित्याग कर दिया और फिर मैंने कपटी मुनि का हमने ध्यान किया। इस नेचर में सभी कुछ है। जैसे टीवी में जो आप चैनल ऑन करते हैं वह वातावरण आ जाता है, उसी तरह से हमने कपटी मुनि का ध्यान किया और तुरंत कपटी आ गया। जब कपटी हमारे ध्यान आ गया तो मैं उसका ड्रेस पहन लिया, और जब मैं मुझ में अब आ गया वासना का आ गया, इसलिए सीता का अपहरण करने लगा, उसको हमने ले गया जबरदस्ती। यह इंगित किया गया है, लेकिन हम लोग कथा कहानी कह करके सुन लेते हैं, लेकिन इसे हमें पकड़ ले साधना को कि ठीक है, ठीक सम्यक पुरुष का हम लोग ध्यान करें। इसलिए हमारे यहाँ समर्थ आदमी का मूर्ति बनाया जाता है पत्थर का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का। इसलिए बनाया जाता है कि न कि जाकर के वहां पर हम केवल प्रकट भय कृपाला दीन दयाला हम कह लें, बल्कि जाकर उसको हम त्राटक करें। लेकिन अभी वह जो हम त्राटक करेंगे तो वह तो पत्थर की है, लेकिन और आपकी भावनाएं इस तरह से मत हो। लेकिन आपको जीवंत यदि गुरु का करेंगे तो उसमें यदि 100% आपको सफलता मिलेगी, उस पर यदि करिएगा तो कुछ कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी अच्छा जरूर मिलेगी। वास्तविकता जीवन की यह है कि आज के समय की, आज के दौर की यदि हम बात करें, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका वो समाधान करना चाहता है। क्या वास्तविकता में व्यक्ति से जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है या नहीं, ये आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। एक रेखी की जगह पर हमने जो बताया डिवाइन सीक्रेट साइंस, हम तो यही के हैं, अभी एलाइव हैं। वह एक ऐसी विद्या है जिसे जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसमें आपको लगन चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। हम लोग केवल तत्काल चाहिए। आपको धनी बनना है तो धन बनने के लिए वैसे ही जितना बड़ा धनी बनना चाहते हैं, जो जो आपको चाहिए, बड़ी कोठी चाहिए, शादी अच्छी चाहिए, पद पैसा प्रतिष्ठा चाहिए, उसकी आप कल्पना कीजिए। और जो हमने जो दिया है देवास्त्र और दिव्यास्त्र को छोड़ दीजिए। वह इस यूनिवर्स में सब कुछ है। जैसे मनी हमने एक दिया है अवर विधि मनी के बारे में, पैसा के लिए, उसमें हमने पहला दर्शन दिए हैं कि मनी इज नॉट ए मैटर बट ए काइंड्स ऑफ एनर्जी, दैट वेरी एनर्जी मूव्स एवरीवेयर। आप कितने कैपेबल हैं कि उस एंगल में खड़े हो जाते हैं और वह आपके यहाँ पास पैसा अर्थ आ जाता है। जैसे आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो जो है 7 कलर का होता है, लेकिन रेनबो इस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा। रेनबो के लिए बादल जरूरी है, धूल कण जरूरी है और वाष्प कण जरूरी है, और आपको खास एंगल में खड़ा होने की जरूरत है, तभी रेनबो दिखाई पड़ेगा। दूसरी, आप यदि पहुंच के बहुत बड़े हैं तब भी रेनबो आपको स्वागत कर सकता है। जैसे अभी हम लोग गए थे कैलाश मानसरोवर, हम अंदर थे, हमारे भक्त लोग कैलाश रात्रि में कहने लगे, गुरुजी डबल रेनबो निकल आया है। अभी तक यहाँ के लोग रहने वाले कहते हैं 20-25 बार से हैं, कोई कभी नहीं निकला है। तो हम कहेंगे देखो यह देवलोक है, मैं आया गया हूँ और हमसे बात करने के लिए आया है, मिलने के लिए आया है, स्वागत में आया है। मैं बाहर निकलूंगा, यह रेनबो खत्म हो जाएगा। यह तो बात सरप्राइजिंग है ना। लोग माने नहीं, यहाँ पर जो आए हैं ये सब लोग कैलाश गया था, ये सब लोग हमारा बाह पकड़ कर बाहर ले गए। मैंने प्रणाम किया, इंद्रदेव तुझे प्रणाम है, आपके लोक में आया हूँ। त्रिविष्टक है यह तिब्बत, यह तिब्बत अभी कहते हैं, पहले इसको त्रिविष्टक कहा गया था, इंद्र का घर कहा गया था। और इंद्र को हरदम हमारे यहाँ पृथ्वी के ही राजा बचाते थे। अब हम आए हैं, आपने हमारा स्वागत किया, आपका हमें स्वागत। ठीक विदिन ए मिनट रिमझिम वर्षा बरसते हुए रेनबो खत्म हो गया। तो ये आप पहचाने या ना पहचाने, सिद्ध पुरुष को पेड़ पहचान लेते हैं, पौधे पहचान लेते हैं, एनर्जी पहचान लेती है, सब कुछ पहचान लेता है। आदमी जो है साधना जैसे जैसे करेगा वह पहचान लेगा। तभी तक शास्त्रों में कहा गया है, राम कृष्ण से को बड़ा, वो भी तो गुरु किन,
तीन लोग के वे धने गुरु आगे वो आधी। जी। तो यह जो साधना ऐसी है, एनर्जी की साधना है, यू कैन डू एनीथिंग, और कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, बस आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको ध्यान और साधना की मेडिटेशन चाहिए, और ठीक ठीक गुरु के पहुंच चाहिए। जी, ये सिंबल्स कार्य किस प्रकार करती है ये भी आप हमें बताएं गुरुजी। एनर्जी फर्म है। जैसे आप इन आंखों से, भगवान कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन है, जी। आप देख रहे हैं, लेकिन क्या उंगली में आ जाने पर दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। वह केवल चक्र सुदर्शन आपको दिखाई पड़ता है, दिखाया गया है, लेकिन वस्तुतः एनर्जी है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। वह जो है कुंडलनी इज काइंड ऑफ एनर्जी, कुंडलनी भी एक एनर्जी है। यह नहीं कि आपके चक्र में वह एक सर्प रहता है, सर्प नहीं रहता है, बस वह एक एनर्जी है, वह सूक्ष्म शरीर में रहता है और भाव शरीर से काम करता है, भावना से। तो जब आपका गहरा भावना होता है, श्रद्धा होती है, वह एनर्जी गमन करती है। जैसे आपकी यह जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या जो आप जो छोड़ते हैं मीडिया का, जी। यह जो है 1,85,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से जाता है, और यह एनर्जी जो हम लोग शक्तिपात करते हैं वह 3,45,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से जाता है, यानी उसकी करंट ज़्यादा है। तो यह जो है भाव शरीर से ही देख सकते हैं और श्रद्धा से देख सकते हैं, और जा करके उस पर काम करती है। मैंने देखा हूँ कई बार आगे हमारे यहाँ यह डिवाइन सीक्रेट साइंस है, कई लोग कैंसर की बीमारी तक ठीक कर दिया, लेकिन हम लोग कभी भी कहते नहीं हैं आगे सारे मरीज हमारे यहाँ दौड़ने लगते हैं और गुरु जी से डायरेक्ट मिला दीजिए, हमारा रोग ठीक कर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि नहीं, आप धोखा में मत रहो, इस विद्या को सीख लो और अपने आप करो। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत में लोग अपने नहीं करना चाहता है, बस आप कर दीजिए, दौड़ते हैं लोग। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ मत दौड़े, आपको यह विद्या सिखा दी जाती है, आप जाओ करो। यदि नहीं आपसे वो रिजल्ट निकलता है तो फिर हमसे कांटेक्ट करो, होगा ही होगा।